नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ करीबन 8 स्टॉक के बारे में, जो कंपनी फ्यूचर में आपको एक अलग मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके पीछे जो बिग रीज़न है, उस रीज़न के बारे में बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं यही कहूँगा, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में ज़रूर बने रहिए। साथ ही साथ अभी तक मेरे चैनल का बेल आइकन को भी नहीं प्रेस किया तो ज़रूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। तो चलो देखते हैं आज के इस 8 स्टॉक के बारे में, जो फ्यूचर में आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा, और इस स्टॉक में आप खरीदारी करके रखे हैं तो आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो पहले ही बता दूं, इस 8 स्टॉक के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस अगस्त मंथ में, मतलब सॉरी, अक्टूबर मंथ में, इस अक्टूबर मंथ में इस 8 स्टॉक में, ये जो 8 स्टॉक है, इस 8 कंपनी है, इस 8 कंपनी में आपको एफएनओ में दाखिलाना होने का चांसेस मिल गया। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन, आप बहुत सारे दोस्त जानते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन के बारे में। तो फ्यूचर ऑप्शन में इस कंपनी दाखिल जरूर होंगे। तो इस 8 कंपनी में जब फ्यूचर एंड ऑप्शन में दाखिल हो जाएगा, मतलब इतने इतने दिनों में कंपनी मात्र इक्विटी में काम कर रहा था। तो इक्विटी सेगमेंट और भी बहुत सेगमेंट है, तो उस सेगमेंट में काम कर रहा था। तो इक्विटी सेगमेंट में क्या होता है, कंपनी एक लिमिटेड पीरियड के ऊपर काम करते थे। मतलब मान के चलिए, कंपनी में अपर सर्किट लग गया और लोअर सर्किट लग गया, तो एक पीरियड था, मतलब एक नॉर्मल पीरियड था, उस पीरियड के ऊपर नहीं जा सकते। मतलब मान के चलिए 5% से 10% तक आपको अपर सर्किट और लोअर सर्किट देखने को मिलता है। मगर जब आप एफएनओ सेगमेंट में ऐड हो जाता है, वहाँ पे आपको कोई अपर सर्किट और लोअर सर्किट दोनों ही देखने को मिलेगा। मगर ये जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन ब्रेक कर सकते हैं। मतलब आप पिछले वीडियो में बना के दिया था जी एंटरटेनमेंट, मतलब जिल। तो जिल में क्या हुआ था, जिल में करीबन 40% के ऊपर आपको अपटेन देखने को मिला। देखिए 40%, पहले तो मैं बता चुका हूँ कि 5 से मतलब 5 से 10% के ऊपर अपर सर्किट नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पे अप 10 40% क्यों गया, उसके पीछे जो रीजन है, जी एंटरटेनमेंट एफएनओ सेगमेंट, मतलब जो एफएनओ सेगमेंट है उसमें ऐड है। तो फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में जब ऐड हो जाएगा, तब कंपनी में जबरदस्त तेजी देखने को और जबरदस्त गिरावट देखने को मिलेगा। तो उसमें क्या होगा, ज़्यादातर लिक्विडिटी रहेगा, ज़्यादातर वॉल्यूम होगा, तो कंपनी का ही ज़्यादातर फायदा होगा। तो जब कोई अच्छा खासा न्यूज आएगा, तब इसमें बहुत तेजी देखने को मिलेगा। तो ये जो नया सेगमेंट है, इस नया सेगमेंट में, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में, ये 8 कंपनी एंटर होने जा रहा है। तो इस 8 कंपनी के ऊपर आपको जरूर फोकस होना चाहिए। तो इस 8 कंपनी के बारे में यहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा। तो सबसे पहले जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा वो है बिरला सॉफ्ट। तो बिरला सॉफ्ट एक कंपनी से जो टोटली आपको सॉफ्टवेयर कंपनी से बिलोंग करते हैं, मतलब सॉफ्टवेयर बनाने वाला कंपनी है। तो करीबन 1990 सालों में कंपनी मार्केट में आया है, और उसके बाद कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। करीबन यहाँ पे पिछले दिनों में इस न्यूज के चलते थोड़ा सा यहाँ पे अपटेन देखने को मिला। करीबन 2.35% का जाम देखने को मिला, क्योंकि हर कोई ऑटो सेक्टर में अच्छा खासा पिछले दिनों में प्रॉफिट देखने को मिला, मतलब जाम देखने को मिला। तो ये भी एक ऑटो सेक्टर है, सॉरी, एक आईटी सेक्टर है। तो इस आईटी सेक्टर में भी अच्छा खासा तेजी देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में बात करूँ तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने से एक बार बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। कंपनी देखिए कितना जबरदस्त यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको दिखा रहा है। करीबन 4400% का रिटर्न, मतलब करीबन मान के चलिए 4500% का यहाँ पे रिटर्न कंपनी ने दे चुका है। तो इसके पीछे जो बिग रीजन है, वो है आईटी सेक्टर। तो इस आईटी सेक्टर बहुत तेजी से भाग रहा है, और आईटी सेक्टर भी बहुत अच्छा खासा है। इसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो अलग से मुझे कमेंट करना, मैं पूरा डेटा आपको डिटेल्स में दिखा दूंगा। तो दूसरा जो कंपनीज है, ये भी आप देख सकते हैं, एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे देखिए कंबल फर्टिलाइजर। तो एक्चुअली चंबल फर्टिलाइजर जो है, वो टोटली केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये भी कंपनी खराब नहीं है। पिछले दिनों में करीबन यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं 15.66% का जाम। तो इतना जाम होने का पीछे जो रीजन है, वो है इसका डेफिनेटली एक गुड न्यूज़। तो गुड न्यूज़ मैं पहले ही बता चुका हूँ, इस किसका गुड न्यूज़ चल रहा है इस कंपनी में। तो इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने ओपन कर देता हूँ, तो कंपनी में मुझे अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। देखिए यहाँ पे सडन अपटेन, यहाँ पे सडन जो अपटेन, इस सडन अपटेन के पीछे जो रीजन है, वो केमिकल सेक्टर और आईटी सेक्टर, दोनों सेक्टर मतलब कोरोना के सिचुएशन के बाद
बहुत तेज़ी से भाग रहा है। साथ ही साथ इस सेक्टर भी केमिकल से बिलॉन्ग करते हैं, तो इसीलिए अच्छा खासा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र रखना चाहिए। तो थर्ड जो कंपनीज़ है, वो है आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे कंपनी का नाम देख लीजिए, फास्ट सोर्स। मतलब ये जो बिज़नेस करते हैं टोटली, यहाँ पे देखिए, बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी। तो प्रोसेस मैनेजमेंट कंपनी है, और ये भी कंपनी पिछले दिनों में करीबन 2% का यहाँ पे जंप दिखाया। और कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, मुझे चार्ट पैटर्न के हिसाब से उतना खास तो लग रहा है, तो उतना खास भी नहीं लग रहा है, क्योंकि कंपनी पहले डाउन 10 में गया, उसके बाद धीरे-धीरे अप 10 में गया। तो इस अप 10 और तेज़ी के पीछे कुछ तो रीज़न ज़रूर होगा। तो इस रीजन को ज़रूर देख लीजिए, उसके बाद इस कंपनी में निवेश करने के लिए सोचिए। क्योंकि कंपनी का जो प्राइस रेंज है वो 200 रुपीज़ है। मतलब 200 रुपीज़, इसका मतलब ये नहीं कंपनी सस्ते में मिल रहा है तो कल जाके माल उठा लूँ, तो ये मत करना। तो आप इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। तो ये था थर्ड कंपनी। उसके बाद जो फोर्थ कंपनी है, मेरा फेवरेट स्टॉक है, वो है अतुल। अतुल केमिकल सेक्टर की दुनिया में बहुत अच्छा खासा काम कर रहा है। तो आप सभी जानते हैं केमिकल सेक्टर में पीडीलाइट नंबर 1 है, उसके बाद आप देख सकते हैं एसआरएफ है, उसके बाद डिक्सन सॉरी, और भी बहुत सारे कंपनीज़ हैं। तो यहाँ पे आप केमिकल सेक्टर के एक भी अच्छा खासा ज़बरदस्त कंपनी है, वो है अतुल केमिकल, सॉरी, अतुल इंडस्ट्रीज। तो अतुल लिमिटेड जो कंपनी है, वो टोटली केमिकल सेक्टर से बिलोंग करता है, और कंपनी ने पिछले दिनों में करीबन 1% का यहाँ पे जाम दिखाया। तो अतुल लिमिटेड का जो प्राइस रेंज है वो 10,000 चल रहा है। देखिए, आप कहेंगे सर इतना हाई प्राइस। देखिए, कंपनी जब अच्छा खासा होंगे तो उसका हाई प्राइस तो आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो कंपनी आप देख सकते हैं, कंपनी 32 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन लेके बैठा, मतलब 32,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलेशन है। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि कंपनी लार्ज कैप भी है, और इसका परफॉर्मेंस जबरदस्त परफॉर्मेंस है। आप एक बार चार्ट पैटर्न देख लीजिए। पहले जो 3 चार्ट पैटर्न आपको दिखाया, बहुत वोलेटिलिटी था, मगर इसका चार्ट पैटर्न आप देख लीजिए, इतना शानदार चार्ट पैटर्न। तो इस टाइप कंपनी में आपको जरूर एंटर होना चाहिए। तो इसके लिए आप स्टडी करिए, पूरा डेटा चेक करिए, उसके बाद एंटर हो जाइए। तो ये भी मेरा एक फेवरेट स्टॉक है। इसके ऊपर भी एफएनओ सेगमेंट ऑन, मतलब सेबी ने मतलब इसका ऊपर एफएनओ का स्टार्ट करने का फैसला लिया है। तो एफएनओ भी इसका दाखिलाना हो जाएगा इस मंथ से। तो उसके बाद जो कंपनीज़ है, वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लाउरिस लैब टोटली, यहाँ पे देखिए, फार्मा सेक्टर से बिलोंग करते हैं, तो फार्मास कंपनी है। तो लाउरिस लैब एक फार्मा सेक्टर कंपनी है। तो यहाँ पे 648, इसका देखिए पिछले दिनों में अच्छा न्यूज़ आने के बाद ही फिर करीबन 0.32 नेगेटिव यहाँ पे रिटर्न दिया है। तो कंपनी का मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कंपनी एक जब से स्टार्ट हुआ था, एक फ्लैट मूवमेंट में था। उसके बाद कोरोना के सिचुएशन में अच्छा खासा तेजी तो हर कोई फार्मा सेक्टर में हुआ, तो ये भी एक अच्छा खासा तेजी दिखाया। देखिए, कोरोना के सिचुएशन में हर कोई फार्मा सेक्टर अच्छा खासा तेजी दिखा, इसका मतलब ये नहीं कंपनी खरा अच्छा हो गया। कंपनी का डेटा चेक करिए, कंपनी किस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, कंपनी का ईयर ऑफ ईयर बेसिस रिजल्ट, कंपनी का क्वार्टर बेसिस रिजल्ट, उसको सारे डेटा चेक करने के बाद ही कोई भी स्टॉक में निवेश करना। देखिए, कोई भी स्टॉक एफएनओ सेगमेंट में ऐड हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं तो कंपनी रॉकेट बन जाएगा। रॉकेट कोई यहाँ पे रूल्स नहीं है, तो रॉकेट नहीं बनेगा। तो इस कंपनी का आपको स्टडी जरूर करना होगा। तो उसके बाद जो कंपनी है वो है जीएसपीएल। तो यहाँ पे गुजरात की कंपनी है, गुजरात स्टेट, यहाँ पे देखिए पेट्रोनेट का कंपनी है। तो यहाँ पे नेचुरल गैस, यहाँ पे देखिए ट्रांसमिशन कंपनी है। तो ये कंपनी भी देखिए, आप मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दो, तो ये कंपनी भी खराब नहीं है, क्योंकि नेचुरल जितने सारे गैस और जितने सारे ऑयल सेक्टर है, वो अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है। तो ये भी कंपनी उतना खराब नहीं है, अच्छा खासा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है। तो इसके ऊपर भी आपको नजर रखना चाहिए। तो उसके बाद जो जबरदस्त कंपनी है, वो है एसबीआई कार्ड। तो एसबीआई कार्ड के ऊपर आपको जरूर मतलब सोचना चाहिए। इसके ऊपर मैं पिछले दिनों में एक अलग से वीडियो बना दिया था, इसका ब्रेकिंग न्यूज़ था। और ये भी सबसे जो बढ़िया ब्रेकिंग न्यूज़ है, वो है एफएनओ सेगमेंट में इसका दाखिलाना मिल गया। तो इस एफएनओ सेगमेंट में ये जो दाखिलाना मिला, इसलिए कंपनी में अच्छा खासा एक तेजी देखने को मिल सकता है, और कंपनी में बहुत सारा पोटेंशियल है, क्योंकि कंपनी क्रेडिट कार्ड से ज़्यादातर काम करते हैं, और फ्यूचर में सबके पास क्रेडिट कार्ड रहेंगे। तो इसके लिए इस कंपनी को अब आप स्टडी कर सकते हैं। तो ये भी मेरा पसंदीदा एक स्टॉक है। देखिए, मेरा पसंद है, मैं इसमें इन्वेस्ट करके रखा हूँ, इसका मतलब ये नहीं आप भी कल जाके इन्वेस्ट कर दीजिए। मैं हमेशा आपको कहता हूँ, सर प्लीज़ आप इसके ऊपर स्टडी करना, उसके बाद निवेश करना। तो उसके बाद जो कंपनीज़ है, वो है वर्लपुल।
ये भी एक मेरा पसंदीदा स्टॉक है। ज़बरदस्त कंपनी है वर्लपूल। वर्लपूल आप सभी जानते हैं, जितने सारे रेफ्रिजरेशन होता है, जितने सारे एसी होते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स इस कंपनी बनाता है। कंपनी का जो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखा तो कितना शानदार परफॉर्मेंस, आपको शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। कंपनी रिजल्ट भी अच्छा है, कंपनी प्रॉफिट भी अच्छा खासा करते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर भी आपको नज़र रखना चाहिए। तो ये भी आप एफ-एन-ओ सेगमेंट में ऐड होने के लिए जा रहा है, तो इसके ऊपर भी आपको ज़रूर स्टडी करके निवेश करने के लिए सोचना चाहिए। तो ये था 8 स्टॉक, तो इस सारे स्टॉक के बारे में यहाँ पे मैं बात कर चुका हूँ। तो मैं यही कहूँगा, आप सारे स्टॉक के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो आशा करता हूँ पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मिल चुका होगा, और मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक, अगले शेयर लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।